तैयार रहिए, स्टार्ट। वाद तथ्य। निजी प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 ने दिनांक 5/4/2010 को गुजरात उच्च न्यायालय के लोक सूचना अधिकारी के समक्ष 2 मामलों सिविल आवेदन संख्या 5517 वर्ष 2003 और सिविल आवेदन संख्या 8072 वर्ष 1989 के सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन किया। स्टॉप। उच्च न्यायालय के सूचना अधिकारी ने दिनांक 29/4/2010 को प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 के आवेदन का निम्नलिखित उत्तर दिया। 1. प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 को अपेक्षित प्रतियां प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन पत्र पर 3 रुपये के स्टाम्प और अपेक्षित लागत शुल्क के साथ उप रजिस्ट्रार के समक्ष आवेदन करना चाहिए। और 2. चूंकि प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 उक्त मामले की कार्यवाही का पक्षकार नहीं है, इसलिए गुजरात उच्च न्यायालय नियमावली 1993 के नियम 151 के अंतर्गत आवेदन पत्र के साथ इस आशय का एक शपथ पत्र संयोजित करना होगा कि किस आधार पर उसे प्रमाणित प्रतियों की आवश्यकता है और यह भी कि ऐसे शपथ पत्र पेश किए जाने के बाद भी उसे दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां नियमावली 1993 के नियम 149 से 154 के अंतर्गत ही प्रदान की जा सकेंगी। स्टॉप। पेरा। तदनुसार प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 का आवेदन अस्वीकार कर दिया गया। स्टॉप। आवेदन अस्वीकार कर दिए जाने से व्यथित होकर प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी रजिस्ट्रार प्रशासन के समक्ष अपील की, जिसे 4/8/2010 को निरस्त कर दिया गया। इस आधार पर कि 1. प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने का प्रभावी उपचार गुजरात उच्च न्यायालय नियमावली 1993 के अंतर्गत पहले से ही उपलब्ध है और 2. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई जा सकती हैं। स्टॉप। पेरा। इसके बाद प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 ने मुख्य सूचना आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील संख्या 1437 वर्ष 2010-11 प्रस्तुत की। स्टॉप। मुख्य सूचना आयुक्त ने RTI एक्ट की धारा 6, 2 और 22 के अंतर्गत आदेश दिनांक 4/4/2013 के द्वारा आदेशित किया कि गुजरात उच्च न्यायालय का सूचना अधिकारी प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 के आवेदन पर उसे वांछित सूचना प्रदान करे। स्टॉप। इस आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 ने उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती विशेष दीवानी प्रार्थना पत्र संख्या 780 वर्ष 2013 दिया, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश ने आदेश दिनांक 11/10/2013 के द्वारा अंतरिम आदेश के रूप में अपीलार्थी के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया, जिसके विरुद्ध उच्च न्यायालय की ओर से खंडपीठ के समक्ष लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 1348 वर्ष 2013 प्रस्तुत की। स्टॉप। खंडपीठ ने मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश को निरस्त करते हुए
आक्षेपित आदेश के द्वारा अभिनिश्चित किया कि उच्च न्यायालय से नकल प्रति उच्च न्यायालय नियमावली 1993 के अंतर्गत उपबंधित प्रावधानों के अधीन ही प्राप्त की जा सकती है, न कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत। स्टॉप। खंडपीठ का मंतव्य था कि जब कोई विशेष क्षेत्र ऐसे नियमों द्वारा शासित था जिन्हें अधिकारातीत घोषित नहीं किया गया है, तब नए नियमों को लागू करने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि ऐसा किए जाने से भ्रम उत्पन्न होगा और कि प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 आवेदक को उच्च न्यायालय नियमावली के अधीन उसके द्वारा चाही गई प्रमाणित प्रतियों को उपलब्ध कराया जा सकता है, किंतु सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नहीं। स्टॉप।